रात को उठते थे जी उम्मत के लिए रोते थे। अल्लाह जी पूरा शहर मक्का सोता, सरकार जागते और रोते थे। आला हजरत फरमाते हैं अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहाती है। कोई किसी के लिए इतना नहीं रोया जितना हमारे हुजूर अपनी उम्मत के लिए रोए। हक है हजरत, हक है। हुजूर ने खाना काबा का तवाफ किया। तवाफ से फारिग हुए मुस्तफा तो सरकार के कानों में किसी बच्चे के ज़ारो कतार दर्द भरी रोने की आवाज आई। सरकार इधर उधर देखा तो देखा सामने एक बच्चा है रो रहा। अल्लाह, अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो मुस्तफा के सामने रोए और मुस्तफा को तरसना है। हमारे सामने भाई रोता, बहन रोती है, पड़ोसी रोते हैं, भिखारी आकर रोते हैं, फरियादें करते रहते हैं, लेकिन कभी हमारा दिल नहीं पसीजता। हुजूर के सामने बच्चा क्या कोई भी रो, सरकार को रहम आता है, तरस आता है। आला हजरत फरमाते हैं जब आ गई हैं जोश रहमत पे उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। दूसरे मकाम पर मेरे इमाम ने फरमाया जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। हुजूर की बारगाह में कोई भिखारी जाए, कोई फरियादी जाए, कोई रोने वाला जाए, ऐसा हुआ ही नहीं कि हुजूर ने उसे भीख ना दी हो, उसकी फरियाद को ना सुना हो, उसकी मुराद को मेरे आका ने पूरा ना फरमाया हो। अगर हुजूर के पास कुछ देने के लिए नहीं होता था, हुजूर कर्जा लेके भिखारी को भीख दिया करते। हक है हजरत, हक है जी। हुजूर कर्जा लेके भिखारी को भीख दिया करते थे। मुंडिया वालों कभी तुमने कर्जा लेके किसी को भीख दी है? अल्लाहु अकबर, क्या सीखोगे मुस्तफा की सीरत से, मुस्तफा की तालीम से। हुजूर कर्जा लेके भीख दे रहे हैं, हुजूर कर्जा लेके मुराद पूरी कर रहे हैं, हुजूर कर्जा लेके आंसू पोंछ रहे हैं, हुजूर कर्जा लेके मंगते की झोलियां भर रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। काश हमारा जहन ऐसा हो जाए, काश हम भी उसी तालीम पे अमल करें, काश नबी की सीरत पे अमल करें। अल्लाह की कसम झंडे गड़ेंगे, कामयाबी के झंडे, कामयाबी के झंडे गड़ जाएंगे। आज जिस पस्ती और जिल्लत का रोना तुम रो रहे हो, ये रोना बंद हो जाएगा, हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। कब बंद होगा? जब तुम नबी की तालीम पे अमल करोगे। अल्लाह अकबर, तुम बुलंदी को पहुंच जाओगे, सुरखरुई को पहुंच जाओगे। और जिस दिन नबी की तालीम पे अमल करके तुम्हारा इंतकाल होगा, मुंडिया की जिस गली, जिस कूचे, जिस दरवाजे से तुम्हारा गुजर होगा, तुम्हारे जनाजे में शामिल होने वाला हर इंसान यही कहेगा जिसके जनाजे में शामिल हुए हो, अरे देखो ये जनाजा किसी दीन के गद्दार का जनाजा नहीं, बल्कि मुस्तफा के वफादार का जनाजा था। बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। नबी की तालीम पे अमल करोगे जी हजरत, माशाअल्लाह, तो लोग वफादार कहेंगे, इज्जतदार कहेंगे, आशिक़े रसूल, गुलाम रसूल। गुलाम रसूल। और आज मक्का मदीना की हाजिरी के लिए हम और आप तरसते रहते हैं ना। हे अल्लाह, मक्का शरीफ दिखा दे, मदीना शरीफ दिखा दे, मदीने की गलियां दिखा दे, खाना काबा का तवाफ करा दे। अल्लाह की कसम, जिस दिन आशिक़े रसूल होके मरोगे, कब्र में रखे जाओगे, उस दिन मक्का देखने नहीं मिलेगा, मदीना देखने नहीं मिलेगा, गुम्बदे खजरा देखने नहीं मिलेगा। जिस दिन आशिक़े रसूल होके कब्र में रखे जाओगे, गुम्बदे खजरा नहीं, गुम्बदे खजरा वाला देखने मिलेगा। जिस दिन तुम मुस्तफा के
दीवाने होके, मुस्तफा के प्रेमी होके मरोगे, कब्र में रख के जाओगे। आका बनफ्से नबी तुम्हारी कब्र में तशरीफ लाएंगे, कब्र से अंधेरे उठ जाएंगे और तुम उजाला ही उजाला फैल जाएगा। बरेली से आवाज आई, कब्र में लहराएंगे, अजर चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब माशाअल्लाह। मगर ये सब मुज़दे आशिक़े रसूल के लिए है, गुलामे रसूल के लिए। जी हजरत, बहुत खूब, अल्लाह सलामत रखे। हुजूर ने देखा 8 साल का बच्चा रो रहा। जी हजरत, 8 साल। मेरे आका बच्चे के करीब गए। जी बच्चा देखते हुजूर को खड़ा हो गया और सरकार के दामन से निकल गया। जी हजरत। और हुजूर ने बच्चे के सर पे शफकत का हाथ रखा, फरमाया बेटे पूरा शहर सो रहा है, पूरा शहर मक्का सो रहा है, तुम रो रहे हो। रोने की वजह बच्चे ने दर्द भरी आवाज में कहा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, खानदानी, पड़ोसी, रिश्तेदार, ताऊ, चचा, कबीले का सरदार, सबके पास एक चादर, एक कपड़ा लेने के लिए गया। सबने धुतकार दिया, घर से रोन दिया, किसी ने कोई कपड़ा नहीं दिया। अभी अभी मेरी माँ की इद्दत पूरी हुई है, 1 साल में मेरी माँ काल कोठरी से निकल कर आई है। हुजूर, मेरी माँ जो कपड़े पहनती है वो कपड़े पोसीदा हो गए, फट गए। मेरी माँ का गिरेबान नजर आता है, मेरी माँ का जिस्म नजर आता है, मेरी माँ के बाल नजर आते हैं, चेहरा नजर आता है। हुजूर, बड़ी उम्मीदों के साथ आपकी बारगाह में एक कपड़ा लेने आया हूँ। अल्लाह अकबर। मुंडिया वालों, आपने सुना होगा हुजूर के कांधे पे ऐसे काली कमली रहती है। हुजूर ने काली कमली, काला कंबल शरीफ उतार के उस 8 साल के बेटे को अता फरमाया। कहा, बेटे ये कंबल ले जा और जा अपनी माँ से कह दे अपनी इज्जत की हिफाजत करे, अपनी इस्मत की पारसाई करे। अल्लाह अकबर। 8 साल के बेटे ने खुशी खुशी अपनी आंखों से आंसू पहुंचे और दौड़ता हुआ हरम काबा से अल्लाह की कसम अपनी झोपड़ी में आया और कहा, अम्मी जान देखो देखो, हमें रसूलुल्लाह ने कपड़ा अता फरमाया है, रसूलुल्लाह ने चादर अता फरमाई है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पे जो कपड़ा लग जाए वो कोई मामूली कपड़ा जी, वो कपड़ा कोई मामूली कपड़ा नहीं है। हुजूर के जिस्म से जो चीज टच हो जाए उसे दुनिया की आग तो क्या, जहन्नम की आग नहीं जला सकती। और जो सहाबी मुस्तफा के दामन से वाबस्ता हो गए, अल्लाह की कसम वो दुनिया में भी कामयाब है। मैदान क़यामत में हम जैसे गुनाहगारों की शफाअत कराते नजर आएंगे। हक है हजरत, हक है हजरत, बहुत खूब। जी, मुस्तफा जाने रहमत के जिस्म अक़दस से जो कपड़ा टच हो जाए, अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक, अपनी काली कमली उस बेटे को अता फरमाई। बेटे ने वो काला कंबल अपनी माँ को दिया। माँ ने उस काले कंबल को, तवज्जो चाहूं, बात खत्म कर रहा हूँ, माँ ने उस काले कंबल को अपने सर पे ओढ़ा। सर पे जब ओढ़ा माँ ने तो दिल की दुनिया बदल गई, जिंदगी के अंदर इनकलाब पैदा हो गया। अब दिल की जो कैफियत थी वो बदल गई। मजहब इसका यहूदिया था। अल्लाह अकबर। इसकी कैफियत जब बदली तो इसने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और कहा, ए बेटे चल, रात के सन्नाटे में चल, पूरा शहर सो रहा है, उसी पैगंबर की बारगाह में चल जिस पैगंबर की बारगाह से चादर लेके आया है। अम्मी अब जाके क्या होगा? अंधे को आंखें मिल गई, काम खत्म है। प्यासे को पानी मिल जाए, काम खत्म है। भूखे को खाना मिल जाए, काम खत्म है। अल्लाह अकबर कबीरा। अम्मी हमें कपड़े की जरूरत थी, कपड़ा हमें मिल गया, अब जाने की क्या जरूरत है? कहा, नहीं बेटा, चल पैगंबर की बारगाह में। आज मुझे यकीन हो गया, मैंने जब से इस बरकत और अजमत वाले कपड़े को अपने सर पे रखा है, मेरी दिल की दुनिया बदल गई। बेटा, आज मुझे यकीन हो गया कि जो पैगंबर बेबाओं को इज्जत की चादर उड़ा दे, जो पैगंबर बेसहारों का सहारा बने,
में जो पैगंबर मजदूरों को सीने से लगाए, जो पैगंबर गुलामों को सीने से लगाए, जो आका अपने गुलामों पे शफकत और मोहब्बत का हाथ रखे, ए बेटे वो पैगंबर कभी झूठा नहीं हो सकता। अबू जहल झूठ बोलता है, अबू लहब झूठ बोलता है, वलीद बिन मुगीरा झूठ बोलता है, उतबा और शैबा झूठ बोलता है। चल उसी की चौखट पे चलते हैं, उसी का मजहब अपनाते हैं, उसी के दामन से वाबस्ता होते हैं, उन्हीं की आगोश मोहब्बत की शरण लेते हैं। अल्लाह अल्लाह रात के सन्नाटे में माँ बेटे दोनों चल दिए, सरकार के दरवाजे पे जाके दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, मन अंता, आप कौन है? अल्लाह अल्लाह 8 साल का बेटा बोल पड़ा, मैं वही हूँ जिसे आपने अभी कपड़ा अता फरमाया था। मेरे हुजूर ने दरवाजा खोला, दरवाजा खोल के आका ने फरमाया अंदर तशरीफ ले आओ। सरकार कैसे मेहमान नवाजी करते हैं, मेरे तुम्हारे घर में मेहमान आ जाए चेहरे का जुग्राफिया बिगड़ जाता है। अल्लाह अकबर। जबकि हुजूर फरमाते हैं कि मेहमान के साथ खाना खाओ, मेहमान को अपने साथ बिठा के खाना खिलाओ। हुजूर फरमाते हैं जो खाना मेहमान के साथ बैठ के खाया जाता है या मेहमान को अपने साथ बिठा के खिलाया जाता है, हुजूर फरमाते हैं कयामत के दिन उस खाने का हिसाब और किताब नहीं दिया जाएगा। उस खाने का हिसाब और किताब नहीं होगा। और अगर गुलशने करीम पे जाके मुर्गे बकरे उधेड़े उसका हिसाब होगा उसका होगा जी। लेकिन अगर वहां भी मेहमानों के साथ बैठकर खाया और खिलाया तो वहां उसका भी हिसाब किताब नहीं होगा। मेहमान की बरकत जी। अल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह तो कभी मेहमान के बगैर खाना ही नहीं खाते जी। कभी खाना नहीं खाते थे, उनकी आदत करीमा थी जब तक मेहमान उनके दस्तरखान पर न हो खाना नहीं खाते। एक दिन ऐसा हुआ 2 दिन तक कोई मेहमान नहीं आया, कोई नहीं आया, मेहमान आए ही नहीं तो आपने खाना खाया ही नहीं। खाए नहीं। दरवाजे पे बाहर निकल के देख रहे हैं, दाएं देख रहे हैं, बाएं देख रहे हैं, आगे देख रहे हैं, पीछे देख रहे हैं, कोई मेहमान आ जाए। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों मेरा खलील है, मेरा खलील है, बड़ा जिद्दी है, खाएगा नहीं बगैर मेहमान के। ऐसा करो तुम इसके यहाँ पे मेहमान बन के चले जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेहमान की बरकत निराली है, मेहमान का मामला अलग है। ये क्या कम बड़ी बात है? मेहमान के साथ जो गिज़ा हम और आप खाते हैं, हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन उसका कोई हिसाब नहीं होगा, कोई हिसाब नहीं, कोई किताब नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार ने दरवाजा खोला, अंदर बुलाया, आइए तशरीफ रखें। अल्लाह अकबर। कैसे आना हुआ? अल्लाह अल्लाह। तो उस 8 साल के बेटे की माँ ने कहा मैं आपकी बारगाह में आई हूँ, इसलिए आई हूँ कि मुझे कलमा पढ़ा दीजिए, कलमा पढ़ा के मुझे मुसलमान कर लीजिए। अल्लाह अकबर कबीरा। आप फरमाते हैं किसी का दबाव आपके ऊपर तो नहीं है, किसी का प्रेशर आपके ऊपर तो नहीं है। कभी किसी का दबाव हो, किसी खानदानी का कोई प्रेशर आपके ऊपर हो, कहा नहीं या रसूल अल्लाह, मैं खुशी से आपका कलमा पढ़ना चाहती हूँ, खुशी से आपका कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहती हूँ। अल्लाह अकबर। कहा मामला क्या है, वजह क्या है? दिन भी निकल सकता था, सुबह भी आ सकती थी। अल्लाह अकबर। यहूदिया औरत ने कहा या रसूल अल्लाह, दिन भी निकलता, सुबह का उजाला भी होता, सुबह का सूरज भी निकलता, मैं आ जाती, मगर आका जब से मैंने आपके काले कंबल को ओढ़ा है, मेरी दिल की कैफियत बदल गई है, मेरी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो गया है। हुजूर मेरे दिल ने खबारा नहीं किया कि मैं सुबह के सूरज का क्यों इंतजार करूं, मैं सुबह के उजाले का क्यों इंतजाम करूं। अल्लाह अकबर। हुजूर इसलिए मैं अपने बेटे को लेके आपकी बारगाह तक आ गई हूं। ए मेरे आका अब देर न लगाएं, कलमा पढ़ा के दाखिले इस्लाम फरमा ले। मेरे मुस्तफा ने कलमा पढ़ाया, दाखिले इस्लाम कर लिया। अब ये बात तमाचा है उनके मुंह पर जो लोग कहते हैं इस्लाम तलवार से फैल गया, इस्लाम हथियार से फैल गया, इस्लाम तलवारों तीरों कमान से फैल गया। अल्लाह की कसम ए मुंडिया वालों, इस्लाम न तलवार से फैला है, इस्लाम न तीरों कमान से फैला है, इस्लाम न हथियार से फैला है, इस्लाम न तलवार से फैला है। इस्लाम अगर फैला है तो मुस्तफा जाने रहमत के किरदार से फैला है, मुस्तफा जाने रहमत के करैक्टर से फैला है, मुस्तफा जाने रहमत के औसाफे हमीदा से फैला है। इस्लाम अगर फैला है तो मुस्तफा जाने रहमत की आदत करीमा से फैला है। अल्लाह की कसम ये मुस्तफा की तालीम थी, ये मुस्तफा का किरदार था, ये मुस्तफा की सीरत थी कि खैर मेरे आका
के दामन से वाबस्ता होके अपना मजहब छोड़ के कलमा पढ़ के दाखिले इस्लाम होते थे। ए मुसलमानों, आज तुम नबी के दामन से जा रहे हो, आज तुम नबी की तालीम से दूर हो रहे हो, आज नबी की शिक्षा से दूर हो रहे हो। वो दूर रहने वाले नबी की तालीम के करीब आए तो सहाबी बन गए, जहन्नमी थे तो जन्नती बन गए, अदना थे तो आला बन गए, गुलाम थे तो आका बन गए, अराबी थे तो सहाबी बन गए, गुनाहगार थे तो गुनाहों से पाक हो गए। अगर वो दो जगी थे तो मुस्तफा के दामन से वाबस्ता होकर जन्नती बन गए। तुम और हम आज कैसे मुसलमान मुस्तफा की तालीम को छोड़े जा रहे हैं? जी हजरत। नहीं मेरे भाई, मुस्तफा की तालीम सरकार की सीरत हमारे आपके लिए उसवे हसना, उसवे हसना, इसी पे आज अमल की जरूरत है। मैं तो सोच रहा था आधा घंटा बोलूंगा, 1 घंटा 5 मिनट हो गए। जो मैंने कुछ कह दिया आपसे बहुत कुछ कह दिया। जरूरत इस बात की है मेरे भाई, इन्हीं बातों पे अमल करना। इंशाअल्लाह आपका ये जलसा, इसका सवाब कयामत के दिन आपको जब दिया जाएगा तब आपको लगेगा ये कौन सा सवाब है। जब फरिश्ते नूर की थाली में आपके इस सवाब को आपके सामने जब पेश करेंगे तब आपको महसूस होगा ये उस जलसे का सवाब हमें दिया जा रहा है। जो जलसा हमने कराया था, नबी की सीरत के खुतबे सुने थे, अल्लाह की तारीफ और तौसीफ बयान की गई थी, अल्लाह के पैगंबरों के हवाले से बताया गया था। अल्लाह अकबर कबीरा। इसी जलसे पर, इन्हीं बातों पर अगर आपने अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया और आखिरत आपके लिए कामयाब, सब कुछ आपके लिए। जिंदगी बहुत थोड़ी, बहुत थोड़ी जिंदगी है। हमारे यहाँ एक पुल पार की मिलक है। जब खड़क को जाओगे आप गत्ता फैक्ट्री पे से होके तो पुल पार की मिलक टक्का डिलारी पड़ती है। मुझे बताया गया 25-26 साल का एक जवान बेटा, 2 दिन पहले उसे बुखार आया, वल्लाहु आलम डेंगू हुआ, प्लेटें उसकी गिनी, आज सुबह में उसका इंतकाल। ऐसे बुखार, ऐसे मर्ज चल रहे हैं, इंसान सुबह को कुछ है शाम को कुछ है। मौत हमारे बेहद सरों पे खड़ी है, बिल्कुल सर पे खड़ी है। और हम हैं कि हम गाफिल हैं, गफलत की चादर ओढ़ के सोए हुए। न अल्लाह याद, न रसूलुल्लाह याद, न दीन याद, न कुरान याद, न हदीस याद, न इस्लाम की फिक्र, न मस्जिद की फिक्र, न मदरसे की फिक्र, न उलमा की फिक्र, न अपनी नमाजों की फिक्र, किसी चीज की कोई फिक्र नहीं। हमारी आपकी मुसलमानों की असल जिंदगी कब्र से शुरू होती है। असल जिंदगी ये 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90, 100 ज्यादा बता दिए मैंने। 100 ये जो जिंदगी है हमारी बहुत मुख्तसर है और ये दुनिया की एक छोटी सी जिंदगी है। बस इस जिंदगी के बाद जो जिंदगी शुरू होती है वो हमारी असल जिंदगी। हुजूर फरमाते हैं जिसकी कब्र बेहतर उसकी आखिरत बेहतर, जो कब्र में फंस गया वो आखिरत में फंस गया। अब आप देखो, आप अपनी कब्र बेहतर करना चाहते हो, कब्र बेहतर हो गई तो आखिरत बेहतर है, कब्र में फंस गए तो आखिरत में फंस गए। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने जो कुछ बोला है, आपने जो कुछ सुना है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला पहले मुझे बाद में आपको उस पर अमल करने की तौफीक अता